माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर यू 2.0। हाँ मेरे दोस्तों, आज हमारी रीजनिंग की तीसरी क्लास यानी आज हमारी रीजनिंग की तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने रीजनिंग की अपनी 2 क्लास करा दी हैं। जिसने हमारी 2 क्लास ना देखी हो वो 2 क्लास अवश्य देख लें, क्योंकि हमने उसमें रीजनिंग का मतलब शुरू से लेके बेसिक समझाया कि बेसिक मतलब क्या होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मतलब किधर हमें मुड़ना है, बायां और दायां, दक्षिणावर्त वामावर्त क्या होता है, ये सब कुछ हमने अपनी पहली और दूसरी क्लास में समझा दिया। और हाँ, आज हम रीजनिंग की अपनी तीसरी क्लास करेंगे जो बहुत ही ज्यादा अपनी मतलब ट्रिक्स है, हमें बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी कर सकते हैं बिना कुछ त्रुटि यानी गलती के। तो देखें हम तीसरी क्लास आज अपनी किस प्रकार से करते हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीका से करते हैं मेरे दोस्तों। तो बस बने रहिए, जाइए मत, आज हम पूरा सीख के तभी जाएंगे अपनी क्लास से। जैसे एक व्यक्ति उत्तर की ओर सम्मुख यानी उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 से दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दायां घूमता है। फिर वह 90 से वामावर्त घूमता है। वामावर्त का मतलब बायां घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो ये इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मतलब इसको हम मतलब डायग्राम बनाए तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हम अपने शॉर्ट वे से किस प्रकार से इसके लिए करते हैं। तो जैसे अगर वो बोलता है कि 270 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, तो दक्षिणावर्त का मतलब है दायां घूमता है। कितना? 270 अंश, यानी वो दक्षिणावर्त का है मेरे दोस्त, तो हम उसके लिए प्लस मान लेंगे। अगर वो कहे कि व्यक्ति दक्षिणावर्त घूमा तो दक्षिणावर्त में हमने क्या किया? प्लस मान लिया। फिर उसके बाद वामावर्त घूमा 90 अंश, तो वामावर्त का मतलब है कि हमने उसे माइनस मान लिया। अगर वो कहे कितनी भी बार घुमाए मतलब सवाल में दक्षिणावर्त घूमे फिर वामावर्त घूमे फिर दक्षिणावर्त घूमे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर दक्षिणावर्त घूम रहा है तो हमें उसके लिए प्लस प्लस कर लेना है, और वामावर्त घूम रहा है तो उस सब के लिए उन्हें माइनस कर देना है। यानी हमारा एक उत्तर तो अवश्य आएगा, या तो सब जोड़ के माइनस में आए या प्लस में आए, वो हम अभी समझेंगे फिर उसका क्या करना है। तो हम इसमें से अगर घटाएं तो हमारा 0 और फिर कितना बचता है 8 और फिर 1। अब हमें ये देखना है हमारी किसका बचा। ये हमारी प्लस की संख्या बड़ी है मेरे दोस्त, तो हमारा प्लस का ही तो बचेगा। कितने बचेगा? 180 अंश। यहाँ तक समझे। अब आते हैं सवाल पे। एक उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति यानी एक व्यक्ति था, उसका मुख पहले से ही यानी एक व्यक्ति मान ले हम, ये हमारा व्यक्ति है। ये बोल रहा है कि उसका मुख उत्तर की तरफ था, तो हमने बताया उत्तर किधर होता है? इधर की तरफ, यानी उसका मुख इस तरफ था। ऐसे एक व्यक्ति खड़ा है, यानी इस प्रकार से उत्तर की ओर उसका मुख है। अब बोलता है वो घूमा 270 अंश दायां फिर घूमा बायां, तो हमारा उत्तर आया, हमारा ये आया किसका? प्लस का। यदि प्लस का आता है, यदि इनको घटाने जोड़ने के बाद में हमारा आंसर प्लस में आए, तो प्लस में आने का मतलब है हमारा दक्षिणावर्त घुमाएंगे उसे। कैसे घुमाना है हमें? दक्षिणावर्त। और मेरे दोस्त हमने बताया दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा। क्या होता है? घड़ी की दिशा में, यानी दक्षिणावर्त घूमे तो घड़ी की दिशा में घूमेगा। और 180 अंश का मतलब तो वैसे भी उल्टा हो जाता है पूरा। तो हम ये व्यक्ति इधर का मुख है इसका, अब घड़ी की दिशा में घुमाए 180 अंश, तो घड़ी की दिशा कैसी होती है? घड़ी हमारी ऐसे ही तो चलेगी, इस प्रकार से आती है, इस प्रकार से। और यहाँ तक का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का हम डायग्राम बनाए ऐसे और ऐसे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ तक का हमारा जो कोण बन जाता है वो कितना बन जाता है? 180 अंश। तो उसका मुख किस दिशा में होगा? इधर ही तो होगा, इस प्रकार से। तो हम बता सकते हैं उसका मुख अब किधर है? दक्षिण दिशा में है। मेरे दोस्त अगर समझ में आया और रिपीट कर दें। जैसे हमारा आंसर आया 180 अंश, ठीक। यदि ये माइनस का आता तो हम बाएं की तरफ घुमाते वामावर्त करके। ये प्लस का आया है तो दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में घुमाए इसे। तो घड़ी की दिशा में कैसे घुमाएंगे? इस प्रकार से हमारी घड़ी चलती है। और 180 अंश तो ये तो सभी को मालूम है, यहाँ समझ लें। जैसे ये होता है हमारा, तो ये हमारा कितना होता है? यहाँ तक का होता है हमारा 90 अंश, ये तो मालूम है। और यहाँ तक इसको अगर पूरा कर देंगे इसको यहाँ तक का, तो ये हमारा कितना हो जाता है? पूरा 180 अंश। और हमारा पूरा कितना होता है? 360
160 अंश का, तो यही तो हमने घुमाया, 180 अंश घुमाया तो वो इधर आ गया व्यक्ति, और इसका मुख किस तरफ हो गया, अब दक्षिण की तरफ। तो हमारा आंसर क्या होगा, अब उसका मुख किस तरफ है, दक्षिण की तरफ। तो हमारा आंसर होगा, यानी इसका उत्तर हम लिखेंगे दक्षिण। किधर होगा, क्या लिख दिया, सॉरी, उसका मुख किधर होगा, दक्षिण, दक्षिण की ओर होगा उसका मुख। इसका दूसरा सवाल और करते हैं अभी, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक, तब तक इसके लिए मिटा देते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, जैसे कि हमारा दूसरा सवाल है, यानी हमने उसे मिटा दिया। अब हमारा दूसरा सवाल, जब तक जैसे यहाँ पे सवाल हल करने से पहले आप वीडियो को थोड़ा रोक के ना स्वयं हल करने की कोशिश किया करें, ताकि देखें कि आंसर मिलान, उसके बाद हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बाद हम सीख लेते हैं। एक बार स्वयं से प्रैक्टिस अवश्य करें। जैसे हमारा दूसरा सवाल है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, यानी दक्षिण दिशा की ओर उस व्यक्ति का मुख है। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा का मतलब हमने बताया, यानी वामावर्त 135 अंश घूमता है, और इसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 अंश घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा था हमने, और इसको भी सीखेंगे बहुत ही अच्छी ट्रिक से। हाँ, तो जैसे व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, जैसे वो व्यक्ति का मुख बताए, हम उसका मुख बाद में बना लेंगे, पहले सवाल करें। 135 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है मेरे दोस्त, 135 अंश घूमता है कब, घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, वामावर्त। और वामावर्त बोले तो माइनस लगा दें हम, यानी हमारा वामावर्त यानी बाया घूमे तो हम क्या करें, उसे माइनस लगा दें। उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा यानी घड़ी की दिशा में घूमता है, तो यानी दाया घूमता है। ठीक, तो दाया घूमे तो उसमें क्या करें, प्लस लगा दें। कितना घूमता है, 180 अंश, 180 अंश तो घूमता है घड़ी की सुई की दिशा में, और 135 घूमता है सुई की विपरीत दिशा। चाहे तो लिख लें, जैसे ये घूमा वामावर्त और ये घूमा दक्षिणावर्त। ठीक, अब क्या करें, अब इसे घटाएं, यानी ये देखें हमारे प्लस का ज्यादा है या माइनस का ज्यादा है, तो हमारा किसका ज्यादा है, प्लस का ज्यादा है। कितना, 180 अंश, और 180 घटाएं तो हमारा क्या बचेगा, यह तो बचेगा यानी शून्य। शून्य में से कितना घटाएंगे हम, 5, तो हमारा 5 बचेगा, यानी यहाँ हमने 2.5 ले ली, और यहाँ बचा हमारा 7, और 7 में से 3 गए तो हमारा 4। अब मेरे दोस्त ये 4 हमारा किसका, 45 अंश बचा, किसका बचा, प्लस का बचा, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है तो हमारा प्लस का बचा। अब आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कहता है, उसका मुख दक्षिण की ओर है, तो हमने दक्षिण बना दिया इस प्रकार से। एक व्यक्ति है और उसका मुख किसकी तरफ है, दक्षिण की ओर है। अब हमें 45 अंश घुमाना है, 45 अंश घुमाना है, और हमारा किसका है, प्लस का है, तो यानी जो घड़ी हमारी चलती है उस घड़ी की दिशा में हमें 45 अंश घुमाना है केवल। तो घड़ी हम अपनी सुविधा के लिए और एक लाइन और खींच लेंगे ताकि हमें सुविधा हो जाए। उसका मुख इस तरफ है। अब घड़ी कैसे घूमती है, इस प्रकार से घूमती है घड़ी। घड़ी की हमारी दिशा होती है वो इस प्रकार से आती है, इस प्रकार से घड़ी की दिशा चलती है। ठीक, अब यहां से यहां तक का जो कोण बनता है हमारा, यहां से यहां तक का जब हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे इस प्रकार से, तो 90 अंश का बनता है, और हमें कितना बताना है, 45 अंश। जब ये 90 अंश है यहाँ से यहाँ तक का पूरा, तो 45 अंश कहाँ होगा, इसका आधा ही तो होगा। यानी वो व्यक्ति कहाँ पर आ चुका है, अब यहाँ आ गया वो व्यक्ति। उस व्यक्ति का मुख किधर है, ये वाला है, यानी इधर से चल के घड़ी की दिशा में, और उसका मुख आ गया ये वाला। अब ये दिशा बतानी है उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो ये वाली दिशा हमने पहली क्लास अपनी कराई थी, उसमें समझाया था, मतलब ये दिशा कौन सी होती है, और ये वाली सब दिशाओं के बारे में अच्छे से समझाया था। तो हमारी ये दिशा होती है दक्षिण
पश्चिम की दिशा होती है हमारी। तो कौन सी दिशा है ये, यानी दक्षिण पश्चिम। उस व्यक्ति का मुख पूछा जाए कि किस दिशा में है, तो बता देंगे उस व्यक्ति का मुख जो हमारा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। तो लिख दें, अगर इसका उत्तर होता तो क्या होता, उसका मुख किधर है, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उस व्यक्ति का मुख है। हमने 2 सवाल समझे, अच्छे समझ में आए। तीसरा सवाल और समझते हैं ताकि हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तब तक इसके लिए मिटाते हैं, आप थोड़ा इसके लिए दोबारा करें। और हाँ मेरे दोस्तों, अब हमारा तीसरा सवाल है। 2 सवाल हमने कंप्लीट किए अच्छे से, अब हमने तीसरा सवाल फिर लिख दिया। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे राम सुबह पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, फिर वह 90 अंश दक्षिणा यानी दक्षिण घूम जाता है, फिर वह 135 अंश वामावर्त घूम जाता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो अपने वही तरीका से करेंगे जो मतलब करते आए हैं। तो क्या करें, 90 अंश तो दक्षिणावर्त यानी दाया घूमता है, तो अपना दाया घूमने वाला हम क्या करें, प्लस का लगा लें। ठीक, उसके बाद 135 अंश वामावर्त घूमता है। वामावर्त का मतलब बायां घूमता है, तो हम क्या करें, 135 किसके लिखें, अपने माइनस के लिखें। ठीक, अब उसके बाद इसे घटाएं, तो हमारे माइनस के ज्यादा है, प्लस के कम है, तो जिसकी संख्या वैल्यू बड़ी होती है उसी का आंसर बचता है। तो हमारे इसमें कितना बचेगा, यानी 5 और 13 में से 9 गए 4, तो हमारा किसका बचा मेरे दोस्त, माइनस का 43 अंश बचा। अब हमें क्या करना है, वही अपना करना है क्या, उसको मतलब किस दिशा में खड़ा है वो, राम सुबह पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, तो पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, तो कोई बात नहीं, हम भी पूर्व की ओर मुख करके उसके खड़ा कर दें। जैसे मानो ये राम है और ये पूरब किधर होता है हमारा, इस साइड में होता है, ऐसे खड़ा है राम, पूरब की ओर मुख करके खड़ा है। अब हमारा आंसर बचा मेरे दोस्त माइनस का। जब हमारा माइनस का आंसर बचता है तो हमें क्या करना है, हमें घड़ी की विपरीत दिशा में उसको घुमाना होता है, कि घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब वामावर्त घुमाया जाए उसे। तो 45 अंश है, तो हम यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए ऐसे कर लें, और यहाँ पर डॉट 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 ऐसे कर लें। ये हमारे राम खड़े हैं इस प्रकार से केंद्र बिंदु पर। अब राम जब हमारी माइनस का बचता है तो घड़ी की विपरीत दिशा यानी ऐसे चलता है तो हमारी घड़ी की दिशा, और इस प्रकार से चलने लगे तो घड़ी की विपरीत दिशा हो जाती है, क्योंकि उल्टी, यानी घड़ी को अगर ऐसे घुमाते हैं तो ये जो घड़ी की दिशा है सीधी घूम रही है, और घड़ी को अगर उल्टा घुमा दें तो ये हमारी कौन सी दिशा हो जाती है, घड़ी की विपरीत दिशा यानी बायां हो जाता है। तो राम मतलब हम राम को माइनस में तो आया हमारा उत्तर, तो हमें राम को कैसे घुमाना है, माइनस में, माइनस का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो इस प्रकार से घुमाएंगे राम के लिए। यहाँ तो वो खड़ा है, अब वो कैसे घूमेगा, ऐसे ही तो जाएगा इधर के लिए, इस प्रकार से वो घूमेगा कितना मेरे दोस्त, 45 अंश। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारा दूरी होती है कोण में, वो यहाँ से यहाँ तक की हमारी दूरी होती है 90 अंश, और इसका आधा कर दें इस प्रकार से तो हमारा कितना हो जाता है, 45 अंश हो जाता है। यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई, 45 अंश। तो राम का मुख किस दिशा में है, इस प्रकार से राम आ जाएगा। तो हमारी ये दिशा कौन सी है, ये हमने पहली क्लास में अच्छे से समझाया, उत्तर पूर्व है। कौन सी दिशा हो गई हमारी, उत्तर पूर्व दिशा। अब हम उसका ऑप्शन जब आता है पेपर में तो उसके 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें एक ऑप्शन हमें मिलेगा उत्तर पूर्व, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा का पेपर यानी एग्जाम में। तो हमारा जिसका उत्तर था उसका मुख किस दिशा में है, उत्तर पूर्व की ओर। तो मेरे दोस्त आज हमारी रीजनिंग की तीसरी क्लास थी, और तीसरी क्लास में हमने 3 सवाल अच्छे से समझाए। इसके कुछ ही सवाल और रह गए हैं जो कि हम अपनी चौथी क्लास में इसको सब कंप्लीट करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।